एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांसी इविल गॉड का बाल बना रही होती है। वो खुश होने का दिखावा करते हुए उसे ड्रेस भी पहनाती है। हांसी बोलती है कि तुम्हारा काम अब पूरा हो गया, क्या तुम इनाम के तौर पर मुझे जादू सिखा सकते हो। इस बात के लिए वो इविल गॉड को एग्री कर लेती है। इसके बाद इविल गॉड हांसी को जादू सिखाने ले जाता है। इससे हांसी काफी ज्यादा खुश थी। इविल गॉड को कून ट्री की पत्तों को उड़ाकर बताता है कि इस दुनिया में 3 तरह के जादू होता है। पहला जो टाइम और प्लेस को कंट्रोल करता है। इसके बाद वो कोकून ट्री के पत्तों को तितली बनाकर कहता है कि ये दूसरे टाइप का जादू है, जो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और तीसरे टाइप के जादू से तुम खुद को कंट्रोल कर सकती हो। ये कहकर इविल गॉड स्मोक बनकर गायब हो जाता है। हांसी इविल गॉड को इधर उधर ढूंढने लगती है कि वो कहाँ चला गया। तभी इविल गॉड उसके पीछे आकर पूछता है कि तुम किस तरह का जादू सीखना चाहती हो। हांसी सोचकर बोलती है कि पहला वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसे सीखने में लगने वाले टाइम तक मैं जिंदा ही नहीं रह सकूंगी। दूसरा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं तो किसी की परवाह ही नहीं करती। इसलिए तुम मुझे तीसरा जादू सिखाओ, वो आसान लग रहा है। इविल गॉड बताता है कि ये तो खुद पर कंट्रोल करने वाला जादू है, इसे सीखना तो और भी मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हांसी उड़ने की कोशिश कर रही थी, तो इविल गॉड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो उड़ने में काफी अच्छी हो, बहुत जल्द ही तुम सीख जाओगी। हांसी फिर से ट्राई करती है और हवा में अटक जाती है। ये सब इविल गॉड स्नैक्स खाते हुए एंजॉय कर रहा होता है। हांसी चिल्लाते हुए कहती है कि चुनसुई डीमन मेरी हेल्प करो, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इविल गॉड कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सारी बेरीज नहीं खाऊंगा, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ दूंगा। वो उसका मजाक बना रहा था। तभी हांसी नीचे गिर जाती है। इविल गॉड हांसी को गुस्से में देखकर बोलता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, 1 हफ्ते में तुम जादू सीख जाओगी। इसके लिए तुम्हें रात में बिना खाए मेडिटेशन करना होगा और स्टडी भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ तुम मेरी सेवा करना मत भूलना, तुम्हें मेरा कर्ज भी तो चुकाना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हांसी शेफ के पास किचन का काम समझने जाती है, तो शेफ उसे इविल गॉड के फूड से रिलेटेड काफी इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसे सुनकर वो काफी इरिटेट हो गई थी। इसके बाद वो अपने रूम में आकर मैजिक से रिलेटेड एक बुक पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि 500 सालों की कल्टीवेशन के बाद ही कोई इनविजिबल होना सीख सकता है। ये पढ़कर वो सोचती है कि इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। तभी वो दूसरे तरीके के बारे में पढ़ती है, जिसमें एक मंत्र पढ़कर अगर कोई अपने आप को कवर करेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। जिस पर वो सामने पड़े कंबल को देखकर इस मेथड को ट्राई करने का सोचती है। इसके बाद वो इविल गॉड को खाना देकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर इविल गॉड को उस पर डाउट हुआ था। तभी हांसी वहाँ कंबल ओढ़कर आती है। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर इविल गॉड समझ जाता है कि वो खुद को इनविजिबल समझ रही है। इस सब से परेशान होकर इविल गॉड लास्ट में उसका कंबल खींच देता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस पर हांसी को भी पता चल गया था कि सबने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। जिस पर एम्बैरेस होकर वो वहाँ से चली जाती है। सर्वेंट कॉन्गलैंड बोलता है कि ये लड़की बेवकूफ है, पर है काफी इंटरेस्टिंग, आखिर ये करना क्या चाह रही थी। इविल गॉड बताता है कि ये जादू सीखना चाहती है, पर मैं जब इसे सिखाने की कोशिश करता हूँ तो इसका जादू काम नहीं करता। सर्वेंट सजेस्ट करता है कि आप इसे फोइंग वैली मैजिक स्कूल भेज दीजिए। इस पर इविल गॉड एग्री हो गया था। वो कॉन्गलैंड से हांसी का वहाँ एडमिशन करवाने का बोलता है। नेक्स्ट डे सर्वेंट हांसी को फोइंग वैली स्कूल लेकर जाता है, जहाँ वो लोग सबसे पहले टीचर ली से मिलते हैं, जो कि मैजिक स्कूल का प्रिंसिपल है और डीमन लैंड का डॉक्टर भी है। वो हांसी को मैजिक स्कूल में लेने के लिए एग्री हो गया था। तभी वहाँ जियाओ नाम की एक स्टूडेंट आती है, तो ली हांसी को उसके साथ भेज देता है। इसके बाद सर्वेंट टीचर ली से कहता है कि मास्टर चुनसुई ने आपको कुनलून मिरर को ठीक करने का ऑर्डर दिया है। टीचर ली कहता है कि ये काम हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इधर जियाओ हांसी को सी तोंग नाम के एक सीनियर स्टूडेंट के पास लेकर जाती है। सी तोंग हांसी का नाम लिखता है और उसका डीमन बर्थ प्लेस पूछता है, जिस पर हांसी कोई जवाब नहीं दे पाती। तो वह उसका मैजिक चेक करता है, पर उसके पास तो कोई पावर ही नहीं थी। हांसी कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोई डीमन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। ये सुनकर सीतोंग गुस्सा होकर हांसी पर अटैक करने चलता है।
क्योंकि उसे इंसानों से नफरत थी। तभी बीच में जियाओ आकर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? चुनसुई गॉड ने इसे यहाँ मैजिक सीखने के लिए भेजा है। सी तोंग बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती, डीमन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। वो हांसी से बोलता है कि क्या तुम चुनसुई गॉड को फंसाकर हमारी गॉडेस बनने की कोशिश कर रही हो? तभी बीच में क्विकी नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि सर्वेंट कॉन्ग लैन का बेटा था। वो सीतांग से बोलता है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करो। इस बात पर सीतांग कहता है कि तुम्हारा बाप उस इविल गॉड का सर्वेंट है और तुम अब लगता है कि इस लड़की के चमचे बनने वाले हो। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। तभी बीच में हांसी जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। ये बात सीताओं को अच्छी नहीं लगती तो वो उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ टीचर ली आकर सबको डांट लगाते हैं और क्विकी को कहते हैं कि तुम सीताओं जैसा बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें अपनी पावर्स बढ़ानी है तो प्रैक्टिस करो और टेंपल में जाकर प्रेयर करो। वो सबको शांत करवा कर बैठा देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जियाओ हांसी की दोस्त बन गई थी। वो हांसी को बताती है कि हमारे स्कूल में एक मैजिक कंपटीशन होने वाला है, हमें मैजिक की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी वहाँ सीतांग आकर क्विकी की इंसल्ट करने लगा था क्योंकि वो मैजिक करने में कमजोर है। जियाओ उसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि सीतांग बकवास कर रहा है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर भी क्विकी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जियाओ उसके पीछे गई थी तो क्विकी बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जियाओ कहती है कि तुम गुस्से में और भी स्मार्ट दिखते हो। वो उसे मनाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम इस स्पिरिट पूल के सबसे हैंडसम डीमन हो। ये सब सुनकर क्विकी को भी अच्छा लगा था। जियाओ उससे कहती है कि तुम अगर कल ये कंपटीशन में जीत गए तो मैं तुम्हें अपना ड्रैगन स्केल दूंगी। क्विकी बोलता है कि और अगर मैं नहीं जीत पाया तो? जियाओ बोलती है कि कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, मैं तुम्हारे जीतने का इंतजार करूंगी। तभी वहाँ हांसी आकर जियाओ को उसकी बुक देते हुए कहती है कि तुम ये भूल कर आ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही चलकर तुम्हें इसे दे दूं। जियाओ खुश होते हुए उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। हांसी क्विकी से पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्विकी बताता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि जिस तरह जियाओ तुम्हारी फिक्र करती है और तुम्हारा ख्याल रखती है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में इस बात का एहसास हो जाएगा। क्विकी बताता है कि ऐसा नहीं है, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे एक एंशिएंट विंग लाकर दिया था जो कि उन्हें उस टाइम एविल गॉड से मिला था। उन्होंने कहा था कि तुम इसका ख्याल रखना, ये एक विंग गॉडेस है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। जब मैं बड़ा हुआ तो विंग्स भी वक्त के साथ बड़े हो गए। एक दिन स्कूल में मैजिक कंपटीशन होने वाला था, इसलिए मैंने उसके सामने वाइन रखकर कहा कि तुम इसे ले लो, पर मैजिक कंपटीशन में विंग गॉडेस प्लीज तुम मेरी हेल्प करना। इतने में मेरी माँ आकर मुझे मारने लगी। उन्हें लगा कि मैं छुपकर वाइन पीता हूँ। उसी टाइम विंग से जियाओ निकली और इसने मेरी माँ से मुझे बचाने के लिए उन पर अटैक कर दिया। हम दोनों वहाँ से हट गए तो उसका अटैक टेबल पर पड़ा और हमारा कीमती टेबल टूट गया। तभी वहाँ मेरे फादर आ गए थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये विंग गॉडेस है या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कोई डीमन, पर मेरे फादर ने कहा कि ये विंग गॉडेस हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगी, यही हमारी कहानी है। ये सुनकर हांसी कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि विल गॉड के खाने का टाइम हो गया, जिस पर वो तुरंत वहाँ से चली गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।